सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज हुंकार भर रहे हैं हरियाणा के चुनावी रण में, जहां वो रोड शो कर रहे हैं। पेहोवा में उनका रोड शो, बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं अरविंद केजरीवाल। किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, किसानों के रास्ते में केंद्र सरकार ने कीलें बिछाई, बेटियों के साथ बदसलूकी करने वालों को टिकट देकर सम्मानित किया। हरियाणा के लोगों को इन्होंने अंगूठा दिखाया था। डॉक्टर सुशील गुप्ता के पक्ष में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। कुरुक्षेत्र में पेहोवा लाडवा में उनका रोड शो। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। आज उनका 3 जगहों पर, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 3 जगहों पर ये रोड शो है, जहां वो अलायंस के उम्मीदवार और अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। किसानों के बोल्डर लगा दिए, सीमेंट के कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली से बाहर भगाना नहीं भगाना। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के, और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि 2019 से ज्यादा बड़ी लहर इस वक्त देश में है, प्रदेश में है। 18 मई को पीएम मोदी, 17 मई को अमित शाह हरियाणा में रैली करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, बल्कि हम हरियाणा में चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे हैं। जेजेपी विधायकों से मुलाकात के सवाल पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राजनीति और चुनाव में मुलाकात का दौर चलता रहता है। कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों पर कहा कि जो 3 विधायक गए, उनमें से एक विधायक ने कहा कि गलती हो गई। हमारी अभी तक 86 रैलियां हो चुकी हैं, बल्कि 87 हो चुकी हैं। 3 जो रैलियां हैं, आज 3 कंप्लीट होने के बाद शाम तक सब 90 विधानसभाओं का हमारा जो विधानसभा स्तर की रैलियां हो जाएंगी। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। अमित शाह जी के पहले 17 तारीख को कार्यक्रम है, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 रैली 18 तारीख को हैं, उसके बाद नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री जी की 1 रैली बाद में फिर 21 तारीख को भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिनों में अलग अलग रैलियां होंगी। कोशिश हमारी रहेगी 10 की 10 लोकसभा में एक बड़ी रैली कम से कम जरूर हो जाए। हरियाणा में एकदम बहुत बढ़िया हालत है, क्योंकि हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं। कांग्रेस का अभियान तो अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। हमने तो 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से अपने अभियान को बराबर इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जाना उन्होंने 1 राउंड पूरा कर लिया है। दूसरे राउंड के लिए अब शुरू हो जाएंगे। तो जो पार्टी इतने नीचे लेवल तक अपने जनता को, और खास करके जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आने वाले 7 दिन के अंदर और इसको मजबूती से करेंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने देवेंद्र बबली पर बड़ा जुबानी वार किया है। उन्होंने देवेंद्र बबली को साजिशकर्ता कहा है। कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वालों को जनता माफ नहीं करती। देवेंद्र सिंह बबली में मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली को लुटेरे की संज्ञा दी है दिग्विजय सिंह चौटाला ने। कहा हमने इनेलो को छोड़ा
लेकिन इनेलो पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। सरगर्मियां तेज है कि देवेंद्र सिंह बबली अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं, अन्य विधायकों के भी संपर्क में हैं और वो जेजेपी पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं। इसी पर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन्हें साजिशकर्ता कहा है। सच्चाई ये है उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। वो हरियाणा का एकनाथ शिंदे बनना चाहते थे, मगर जो हश्र उनका हुआ, प्रयास जो उन्होंने किया, सभी विधायकों ने उनको साफ मना किया। वो चाह रहे थे बैक स्टैबिंग करना, पीठ में छुरा घोंपना, और बाकी इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो इतिहास रहा है। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी को भजनलाल ने धोखा दिया, सरकार उनकी बननी थी। बैक स्टैबिंग कर करके गवर्नर हाउस में जो तमाशा हरियाणा में हुआ कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बैक स्टैबिंग कर करके उन्हें पद से हटा लिया, फिर भी कोई परवाह नहीं। पार्टियां छिन गई, निशान चले गए, फिर आगे बढ़े, फिर संघर्ष किया। उसके बाद समता पार्टी में कुछ ऐसा हुआ, फिर भी हमने चिंता नहीं की। हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय बनी, उसके बाद इनेलो बनी, आज जजपा बनी। बहुत मजबूत है हमारी पार्टी। और ऐसे जो क्या कहें उन्हें, साजिशकर्ता कहें, क्या कहें, इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाबी में एक गायक था सुरजीत बिंद्रखिया, हम बचपन में उसके गाने सुनते थे। उसका गाना बड़ा अच्छा था कि तू नहीं बोल दी तेरे विच तेरा यार बोलता। तो बबली नहीं बोल रहा, ये बबली के अंदर खट्टर जी बोल रहे हैं। तो थोड़े दिन बोलेंगे, 4 तारीख के बाद चुप हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और रणजीत सिंह चौटाला के लिए लोगों से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। जनता ने अच्छी तरह से ये जान लिया है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में जनता ने अब भाजपा को ही एकमात्र विकल्प मान लिया है। वहीं विधानसभा चुनाव में ना तो दुष्यंत चौटाला दिखेंगे और न ही कांग्रेस। आने वाले हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार बनी। देखिए, ये बड़े हमारे नेता हैं और इनके आने से तो मजबूत भारतीय जनता पार्टी भी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री। आम चुनाव आ रहे हैं, उसको ये पूछना चाहिए कहते आम चुनाव कब आ रहे हैं। मैं उतनी ही प्लानिंग बना सकता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगली भी प्लानिंग हम बनाने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि जब आम चुनाव विधानसभा के होंगे बहुत बड़े मार्जिन के साथ, कहीं दुष्यंत चौटाला नजर भी नहीं आएगा, कहीं नजर भी नहीं आएगा। बड़े मैंडेट के साथ ना कांग्रेस दिखाई देगी ना दुष्यंत दिखाई देगा। बिल्कुल जनता साफ करने वाली है। गुड़गांव लोकसभा सीट पर चुनावी जंग हर दिन रोचक होती जा रही है। जजपा प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया लगातार जनता के बीच पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और अपना विजन भी लोगों के सामने रख रहे हैं। फाजिलपुरिया आज बादशाहपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर जुबानी हमला किया और कहा कि मेरी 20 दिन की राजनीति 20 सालों पर भारी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और उसके लिए उन्हें लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आवाज उठा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरे को तो 10-12 दिन राजनीति में आए, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना समर्थन मिलेगा। मैंने सोचा था कि ठीक है, बदलाव की लड़ाई है, आवाज उठाएंगे, देखते आगे क्या हो। लेकिन जब मैं बदलाव की लड़ाई के लिए निकला तो पहले दिन से मेरे गांव से मैंने शुरुआत करी थी। आज मैं 550 गांव कवर कर चुका हूं। हर गांव के अंदर युवा से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके हमारी माताओं बहनों ने भी मेरी आवाज बुलंद करने का काम किया है, मेरा साथ देने का काम किया, आशीर्वाद देने का। जो स्टार कैंपेनर्स हैं बीजेपी के, वो गुरुग्राम में पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली है 16 तारीख को। बीजेपी की ओर से अब कौन सी रैली आने वाले समय देखने को मिलेगी? मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, जो पिछले 20 साल से घमंड में चूर नेता रहते थे, जो शाही महल में बैठ के फरमान जारी करते थे, गाँवों में नहीं जाते थे, लोगों से मिलते नहीं थे, आज उन्हें बड़े बड़े नेता बुलाने, बड़े लोगों को, दूसरे दिन सीएम साहब आते हैं, दूसरे दिन पूर्व सीएम साहब आते हैं, आज अमित शाह जी आ रहे हैं।
क्या पता लगता है कि कितना दबाव बना दिया है पब्लिक ने विचार भी बना लिया है कि केवल बदलाव लाए। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी गुड़गांव लोकसभा में आने वाले हलकों में लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने अच्छे जन समर्थन मिलने के साथ ही पिछली बार से 50% से भी ज्यादा वोट मिलने का दावा भी किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस में दरारें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस एकजुट होकर वोट नहीं कर पा रही, कांग्रेस में भीतरघात। लेकिन इस बार मेरे को जन समर्थन अच्छा खासा फालतू मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिले थे यहाँ से वो शायद कम से कम 50% फालतू मिले। और प्रोफेसर योगेंद्र यादव भी आज न्यू के दौरे पर हैं। उन्होंने बातचीत में कहा है कि इस बार एनडीए 272 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? वो तो हमारे मुखालिफ है, तो मुखालिफ तो हमारे पक्ष की बात थोड़ी कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। 303 का आंकड़ा आज के दिन हमारे पास है। 303 से अव्वल आंकड़ा आने वाले समय के अंदर हमारे पास होगा, ये हमारी उम्मीद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस बार राज बब्बर को 3 लाख वोटों से जिताते हैं, इसमें हम कैसे देखते हैं? भूपेंद्र भी हुड्डा साहब भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कहेंगे कि भी जिताओ। लेकिन राज बब्बर के लिए मुश्किल ये है कि अभी उनके कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर दरारें हैं, वो अभी तक संयुक्त तौर के ऊपर वोट मांग ही नहीं पा रहे हैं।